दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? हाँ, प्रमोशन और ट्रांसफर दोनों साथ में मिल रहे हैं और तुमने मना कर दिया, क्यों? देखो गार्गी, मैं अपने बूढ़े माँ बाप को ना यहाँ पे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। वाह, बस अपने माँ बाप के बारे में सोचना तुम। जरा ये सोचो, शहरों में स्कूल और कॉलेज कितने बेहतर होते हैं। रोहन अच्छे स्कूल में पढ़ लेगा। अरे तो यार गार्गी, रोहन यहाँ भी तो अच्छे स्कूल में ही पढ़ रहा है ना। मैं थक गई हूँ यहाँ 2 कमरों के घर में रह के। मैं चाहती हूँ मैं यहाँ से निकलूँ बाहर, और मैं भी तो चाहती हूँ रोहन को बेटर फैसिलिटीज मिले। और बात रही मम्मी पापा की, उनसे मिलने तो हम आ जाया करेंगे। देखो, साफ सीधी बात है, मैं उन्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। और कभी कभी मिलने आना और साथ में रहने में अंतर होता है गार्गी। ठीक है, तुम करो अपने मन की। मेरे को क्या पड़ा हुआ है वो तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना उससे। हाँ दिवाली, क्या 2 डेड बॉडीज? ठीक है, तुम लोग पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। हाँ माँ, और अगर सागर नहीं माना तो फिर मैं यहाँ नहीं रहने वाली हूँ। चलो ठीक है, मैं करती हूँ आपसे बात। ठीक है, बाय, ध्यान रखो। सोचा तुमने कुछ ट्रांसफर का? प्रमोशन भी तो मिल रही है और सैलरी भी बढ़ेगी। और क्या चाहिए तुम्हें? यार तुम्हारे पास कोई और बात नहीं है क्या करने के लिए? सुबह से शाम हो गई, तुम एक ही बात की रट लगाए बैठी हो। यार, हाँ तो मैं हमारे फ्यूचर के बारे में ही तो सोच रही हूँ। देखो, मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया है। नहीं मेरे को प्रमोशन चाहिए और ना ही मेरे को जगह छोड़कर जानी है। समझ में आ गई तुम्हारे? ठीक है, तो मत जाओ, लेकिन मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर, और साथ में रोहन को भी लेकर जाऊँ। अच्छा ठीक है, सुनो, चली जाना, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बताना है? यहाँ बैठो। बोलो। आज सुबह एक केस आया था, पता होगा शायद तुम्हें। वही जो 2 डेड बॉडीज मिली थी। वही। हम पुलिस वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आम बात है। हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे केस आते रहते हैं। लेकिन पता है, आज जिनकी डेड बॉडीज मिली थी ना, वो 2 बुजुर्ग थे। बेचारे 1 BHK के फ्लैट में रहते थे और काफ़ी दिन हो गए थे उन्हें मरे हुए भी। आज पड़ोसियों को स्मेल आई उनके फ्लैट से, तो उन्होंने हमें कॉल किया। फिर हमने वहाँ जाकर देखा तो हमें पता लगा कि 5 की डेथ उनकी बीमारी की वजह से हो गई थी। और उन्हीं के चलते 2-3 दिन बाद वो जो बुजुर्ग आदमी था वो भी बेचारा चल बसा। काफ़ी बुरी हालत थी यार, सच बताओ तो उससे देखा नहीं गया। तो फिर उनके रिश्तेदार या बच्चे नहीं थे क्या? है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह, मॉडर्न और प्रैक्टिकल। एक बेटा अमेरिका रहता है, अमेरिका में सेटल है, अच्छा खासा कमा रहा है। और दूसरा इसी शहर में रहता है, लेकिन अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना है। क्यों? प्राइवेसी चाहिए। बेचारा बीवी के तानों की वजह से अपने माँ बाप को छोड़कर अलग रहता है। अच्छा, जो बुजुर्ग आदमी था ना, ये खत उसके हाथ में मिला। उसने अपने दोनों बेटों के लिए लिखा था ये। क्या? क्या लिखा है इसमें? शायद तुम्हारे सवालों का जवाब। पढ़ो तुम, समझ में आ जाएगा तुम्हें। इस खत में मेरी आखिरी इच्छा है। मेरे दोनों बेटे, जिन्हें अभी तक ये नहीं पता कि मैं किस हाल में हूँ और ना ही वो जानना चाहते हैं, मैं अपने आखिरी दिनों में भी ये सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्या गलती हो गई हम दोनों से जो दोनों बेटे हमें भूल गए। और अब अगर भूल ही गए हैं तो हमारे मरने पर भी यहाँ मत आना। ना ही अपने पैसे खर्च करना हमारे क्रियाक्रम पर। जब हमारी दवाइयों पर नहीं कर सके तो अब भी ज़रूरत नहीं है। कुछ पैसे अलमारी में रखे हैं जो हमारी चिता को आग देने के लिए काफ़ी होंगे। हमें तुम्हारे एहसान और तुम्हारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। बस भगवान से यही दुआ करूँगा कि तुम्हारे बच्चे भी ऐसा ही करे तुम्हारे साथ, ताकि तुम अपने माँ बाप का दर्द समझ सको। हरगी, सोच के देखो, इन बेचारों ने अपना बुढ़ापा कितने दुख में बिताया होगा। तुम भी यही चाहती हो कि कल को मेरे माँ बाप का भी यही हाल हो?
क्योंकि यार पता है, साथ रहना और कभी कभी मिलने के लिए आने में ना बहुत अंतर होता है यार। जो बूढ़ा आदमी होता है ना, वो बुढ़ापे में ना बिल्कुल बच्चों जैसा हो जाता है। जैसे हम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते ना, ऐसे ही हम अपने माँ बाप को भी अकेला नहीं छोड़ सकते। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत सेल्फिश हो गई थी, बस अपने बारे में ही सोच रही थी। लेकिन हम मम्मी पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच, तुम्हें समझ में आ गई। बस इसी चीज पे रहना, हमेशा माँ बाप की सेवा करना। फ्रेश वगैरह हो जाता हूँ, तुम इतने खाना लगा दो। हम्म। लेटर। रखो।